गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन की गतिविधियां चालू हो चुकी है और जो हमारे एमएलए है, जो मंत्री है और जो डिप्टी स्पीकर भी है, शायद उनमें गतिविधियां ज्यादा ही कुछ आ चुकी है। जो हमारे डिप्टी स्पीकर है महाराष्ट्र के, शायद ये हमारी महाराष्ट्र की 15वीं लोकसभा के लिए, सॉरी, विधानसभा के लिए इलेक्शन है। नवंबर के अंत में शायद चालू भी हो सकते हैं। तो ये ऐसी जानकारियां है। तो हमारे जो महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर है, नरहरी जिरवाल नरहरी जिरवाल, इन्होंने कल 3rd मंजिल से कूद कर, मतलब जो नेट रहती है, नेट यानी जो बिछरी हुई चादर रहती है, उन पर वो जा गिर पड़े। तो उनके साथ कुछ उनके 5 सहयोगी भी थे या नहीं, आप ही पता कर लीजिए। तो ये ऐसी सॉन्ग है। तो मतलब ये जो उन्होंने जो कूदे हो, तो वो मतलब जो आरक्षण है धनगर समाज का, उनसे रिलेटेड है। जो आर्टिकल 16 में जॉब अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी के लिए दर्जा प्रदान करता है। तो मतलब धनगर समाज, ट्राइब समाज के लिए, मतलब जो है उनकी श्रद्धा, वो एक काफी मायने में बहुत बेशुमार है। तो यही बात होती तो शायद नेट पे ना उड़ी मारते। समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो शायद बगैर नेट के भी वो कूद सकते थे, पर वो कूदे नहीं। और कुछ एमएलए भी कूद सकते थे, पर वो कूदे नहीं। तो ऐसी हमारे महाराष्ट्र में गतिविधियां होना चालू हो चुकी है। धनगर समाज एजिटेशन कर रहा है, वेलकम। अगर कोई, मैं तो बार बार कह रहा हूं, अगर कोई किसी के राइट का हनन होता है तो वो मतलब सरकार को पता है, सरकार नहीं सुनती है, तो उनको ज्यादातर एजिटेशन ही करना पड़ता है। जो एजिटेशन करता है, उनको ही पता चलता है कि हमने समाज के लिए क्या किया है। जो घर में बैठे लोग होते हैं, चुपचाप बढ़िया रखते हैं खाना और अपने परिवार में खुश रहते नहीं रहते वो खुश। दूसरों के घर में काना फुसली करते हैं, दूसरों के घरों में काना फुसली करते हैं। ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। मैं तो लोगों को भी ये भी बता दूं कि दीवारों को भी कान होते हैं, दीवारों को भी कान होते हैं। तो ये ऐसी बात है। उन्होंने जंप ली मंत्रालय से। ये एक थोड़ी सी, मतलब ये हमने जोक कह दिया, हमने महाराष्ट्र को जोक कर दिया है कि क्या कर दिया पता नहीं। ये है हमारे मंत्री लोग, ये है हमारे मंत्री लोग जो कि एक अच्छाई की परत करते हैं। अब ये लोग ही सोचे कि उन्हें क्या करना है। शायद अभी वो महायुति है, उसमें रह के थोड़ा सा परेशान हो चुके हैं। जैसी हमारे एकनाथ शिंदे भी सीटों की, मतलब जो ये रहता है, आवंटन रहता है, उससे रिलेटेड थोड़ा वो बीजेपी से भी नाराज है, बीजेपी से भी नाराज है हमारे एकनाथ शिंदे है। तो ये ऐसी चल रहा है। शायद अभी हम जो गतिविधियां देख रहे हैं कि जो विजय, मतलब जो चांसेस है, तो मुझको एनसीपी, शिवसेना और बाला साहेब आम्बेडकर की जो कुछ ये महाविकास आघाड़ी है, उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। बीजेपी, शिवसेना, मतलब ये महायुति का पलड़ा कम ही नजर आ रहा है। तो ये ऐसी बात है। ऑल ट्राइब्स लीडर इंक्लूडिंग बीजेपी एमपी हेमंत सवरा, किरण लामाते, Hiraman Khoskar and Rajesh Patil jump from the 3rd floor onto the safety nets. सेफ्टी नेट्स के ऊपर उड़ी मार दी। अरे बाबा, उड़ी मारनी होती है तो अच्छे ठिकान से मारो, क्यों खुद को बचाते। समाज और एजिटेशन करता, शायद उनकी मांगे पूरी भी हो जाती। ये ऐसी सोच है। क्या ली हमने ओत, मरने की ओत ली थी
कि लोगों के बारे के लिए कुछ अच्छा सोचने की ओत ली थी। मैं बता देता हूँ आपको कि हमने किस टाइप की ओत ली थी। हमने जब हम डिप्टी स्पीकर को होती है क्या शायद ओत लेने की, हमें हाँ या ना पता नहीं, पर वो एमपी और मंत्री लोग तो ओत लेते हैं। ओथ और अफर्मेशन बाय दी गवर्नर। गवर्नर भी मतलब ओथ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के लिए नहीं है ये, गवर्नर भी ओथ लेते हैं, पर हमें एमएलए का देखना है। एमएलए कहाँ गया? हम सीधा ओथ में जाते हैं, ठीक है, इतना करने से पास फोर्थ में है संविधान के। थर्ड में है, चलो थर्ड में है ओथ और अफर्मेशन। ये यूनियन के लिए है, यूनियन यूनियन यूनियन, सुप्रीम कोर्ट, लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं, क्या ओथ ली थी हमने, मैं बता दूं पढ़कर। आई ए बी, जो कुछ भी नाम होगा वो कुछ, हैविंग बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट टू फिल द सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में कैंडिडेट ने के नॉमिनेट लिया। स्वेयर इन द नेम, आप किसका नाम लेना चाहते हैं। हमने पार्लियामेंट में देखा कभी कभार हम भगवान का ही नाम ज्यादा लेते हैं, किसी किसी ने देखा कि महापुरुषों का भी नाम लेते हैं। सोलेमली अफर्म, गंभीर्य से प्रतिज्ञा करते हैं, गंभीर्य पूर्वक करते हैं, शायद यही हमारी गंभीर्य थी जो कि उड़ी मार दे। दैट आई विल बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम सच्ची श्रद्धा से शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, भारतीय संविधान की, एज बाय लॉ इस्टेब्लिश, जो कानून ने स्थापित किया है उनके तहत, शायद यही कानून देता है उनको परमिशन। एंड दैट आई विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी, हम किसको अपहोल्ड करेंगे, सोवरेनिटी को अपहोल्ड करेंगे, सार्वभौमता को। शायद हम मरने के लिए ही वही हमारी सार्वभौमता है। एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और हम एकात्मता के लिए, भारत के एकात्मता के लिए हम ओथ ले रहे हैं। ऐसी बात है। देखिए महाराष्ट्र के लोग, ऐसी चल रही है हरकतें महाराष्ट्र में। और कुछ मैं बता देता हूं, देखिए अभी पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्र में गतिविधियां चालू होना हो चुकी है, महाराष्ट्र में गतिविधियां होना चालू हो चुकी है। जो हर्षवर्धन पाटिल है, 1995 में वो बीजेपी शिवसेना में थे, तब वो मंत्री थे। कब से लेके कब तक, 1995 से लेकर 1999 तक बीजेपी शिवसेना की गठबंधन थी। तब उन्होंने कौन सा पदभार संभाला था, एग्रीकल्चर और मार्केटिंग का पद। फिर 1999 से 2014 तक एनसीपी कांग्रेस में आए, एनसीपी और कांग्रेस में आए, तो उन्हें कोऑपरेशन मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का पदभार संभाला जा चुका था। तो अभी हर्षवर्धन तो शायद मतलब महायुति में है, उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन किया था देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर, तो उनकी वो जो संयुक्त बैठक है वो सफल हुई कि नहीं हुई, हमें उनके बारे में कुछ अंदाजा है नहीं। पर वो 4 अक्टूबर को, कल की 4 अक्टूबर थी, शरद पवार के बंगले में जाके उनके साथ कुछ चर्चाएं की। तो मतलब जो एमपीज है, ये सॉरी एमएलएज है, वो मतलब कुछ हेरा फेरी कर रहे, जैसी महायुति की सरकार थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से निकलकर शिंदे शिवसेना में चले गए। अभी कुछ एकनाथ शिंदे को भी थोड़ा सा अपसेंट है, हो डिसअपॉइंटेड है कि हमें सीट नहीं मिल रही है, तो फिर अभी एमपीज कहाँ जाएंगे। तो ये इधर से उधर नाचते रहे हैं, शायद कोई नाचते की भावना, इधर से उधर जाने की कुछ भावनाएं उनके मन में होंगी। तो लोगों ने सोचना ये है कि जो मतलब मंत्री के लिए इधर उधर जाते हैं
तो उन्हें वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं संजय राउत की बात कहना चाहूंगा फिर से, 50 खो के एकदम ओके। तो हमें ऐसी एमएलएस को चुनना है कि नहीं चुनना है, आप ही देख लो। और जो कुछ पार्टियां इधर से उधर जाती है, उनको रख लेती है, उन्हें भी वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये भी आप सोच लो। कभी कभार बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है तो हम बीजेपी की तरफ जाते हैं, कभी एकनाथ शिंदे जी का पलड़ा भारी दिखता है हम उधर जाते हैं, कभी एनसीपी का पलड़ा भारी दिखता है हम उधर जाते हैं, कभी उद्धव ठाकरे जी का पलड़ा भारी दिखता है हम उधर जाते हैं, कभी प्रकाश अंबेडकर जी का वंचित बहुजन आघाड़ी का पलड़ा भारी दिखता है हम उधर जाते हैं। तो किधर जाए अभी आप ही सोच लो, अब किधर जाए ये आप ही सोच लो। क्योंकि हमें एक वेलफेयर स्टेट चाहिए, हमें एक वेलफेयर स्टेट चाहिए जिसके लिए सभी समान हो, सोवरेन हो। जब हम वोट लेते हैं तो सोवरेन की बात करते हैं और एकात्मता की बात करते हैं। जब हम वोट लेते हैं तो एकात्मता की बात लेते हैं, और जब मिनिस्टर बनते हैं तो सेक्रेसी की वोट लेते हैं, गुप्तता की शपथ लेते हैं कि हम गुप्तता से ये काम करेंगे राज्य के लिए। अभी हम किसका सहारा ले? अभी हम किसका सहारा ले? महाराष्ट्र में कुछ बातें हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो वाइडली हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।